वैसे मैं तो कहती हूँ तुम फौरन शादी कर लो, इन्हें भी पता चले कि तुम्हें लड़कियों की कोई कमी नहीं है। इस वक्त तो मेरे सामने ना कुछ शादी का नाम भी ना ले। अरे वाह, शादी के मामले में तो दोनों का स्कूल ऑफ थॉट एक सा है भाई। अच्छा नहीं किया रोमायला ने, हमें एम ही जलील कर दिया। और जैसे तुम्हारे भतीजे ने तो बहुत अच्छा किया। छाछ बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। अच्छा, और वो के ऐब छोड़ दर्जी से जाके कह, इतनी जगह तो छोड़ के गरीबा नजर आ सके। दादी हटो ना, कोनी मार के क्या मेरी कमर तोड़ोगी? मैं तो ये कहने आई थी कि ठीक है, हमारी बेटी से गलती हुई है, मेरी पोती ने गलती की है, लेकिन उसको शह तो इसी घर के बड़ों ने दी थी ना उसे। अब आप आइए, बैठिए, बात कर। नहीं, मुझे इस सारे केस में सबसे ज्यादा मुतासिरा शख्स का मौकिफ लेना है पहले, और फिर मैं बाकियों से बात करूंगी। जेलर जाग गया है इनके अंदर। वरीशा बेटा, अपनी दादी को बताओ कि ये मेरे पोते का घर है, ये कुछ जेल नहीं है। अरे बाबा जान, आप वरीशा के पीछे क्यों पड़ गए? बेटा बैठो तुम। अच्छा, बैठने से पहले बेटा सबके लिए एक बेहतरीन चाय तो बना के लाओ। मैं बनाती हूँ चाय। सही है। काश मुझे पहले पता होता कि तुम मेरी पोती की मेहंदी से भाग कर आए हो मेरे घर। मुझे क्या पता था किस्मत दोबारा घेर के उसी घर में ले आएगी। ठीक है, तुमने गलती की, लेकिन वो गलती तुम्हारे सामने आई। पर एक बात और है, तुम्हारे दादा को यूं रूमी को इनकरेज नहीं करना चाहिए था, वरना उसमें इतना हौसला नहीं था कि वो सब कर जाती। बहरहाल मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। जीते रहो। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? देखो, तुम ये समझने की कोशिश करो कि जिंदगी की गाड़ी रिवर्स में नहीं चलती है। जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि तुम्हें एहसास हो गया अपनी गलती का। काश हमारी औलाद को भी ये एहसास हो। आप तो मुझसे खफा नहीं है ना? नहीं हूं मैं तुमसे खफा, तुम्हारे साथ हूं, फिक्र मत करो। समझ लो कि बस जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। जानता हूं, इससे मजीद बुरा क्या ही हो सकता है। और ये समझ लो कि ये मोहब्बत कुछ नहीं होती, ये फजूल चीज होती है। तुम्हारे दादा को हर महीने नई मोहब्बत हो जाती थी। जी, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं हूं। हाँ, इसीलिए तो तुम रिश्ता दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि शिकार घेरा जा रहा है। हमारी वाली लड़की ने तो हवा नहीं लगने दी किसी को। ऐसी एक्टिंग की कि पूरे खानदान की फिल्म सिटी बना के रखती। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। वो रिवेंज गेम में मेरा कोई पार्ट नहीं था, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। वरीशा, तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुम्हारी कजिन ने किया क्या है? शान यार, तुम मुझसे मेरी बात करो ना। अच्छा बताओ, फिर शादी कब करनी है? क्या? हाँ बताओ, शादी कब करनी है? ये पानी पियो, आराम से सांस लो, इजी। ये क्या कह रहे हो तुम? शादी की बात कर रहा हूँ, कौन सा कोई बम गिरा दिया? ये तुम्हारा ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये कहाँ से आया है? जीन्स में ददियाल की तरफ से या ननियाल की तरफ से? ये असल में मेरा खुद का है। अभी रूमी और जुरेज ने जो रायता फैलाया वो समेटना है। तुम इधर अपनी चटनी बनवाने आ गए हो। हमारी चटनी से ही तो ये रायता सिमटेगा। जी नहीं, अभी ऐसा कोई शोशा छोड़ने की जरूरत है नहीं, अभी ये ठीक टाइम नहीं है। वैसे तुम्हें लगता है इस घर में कभी चीजें नॉर्मल होंगी? इसलिए कह रही हूँ कि अब नॉर्मल एक्ट मत करो। मैं नॉर्मल ही तो लग रहा हूँ, इसको क्या हुआ है?
याद रखना रूमी, डरो उस दिन से। उस दिन तुम्हें मोहब्बत होगी किसी से और फिर वो तुम्हें धोखा देगा। उस दिन होगा मेरा हिसाब बराबर रूमी जी। इससे बड़ी बद्दुआ और क्या होगी? और वो लग भी गई है। शादी? तू सीरियसली अभी भी वरीशा से शादी करने की सोच रहा है? ओ भाई, मेरे एक्सपीरियंस से तूने कुछ नहीं सीखा? ओ भाई, मेरा ट्रॉमा बहुत बड़ा है यार। सुरेश उस जैसी नहीं है यार। और आज दादी सॉरी करके तो गई हैं। ओ भाई, सब एक जैसी होती हैं, मुझे मत बता। और गया था ना मैं अंकल को दूसरे घर सॉरी करने, क्या हुआ था? जलील करके निकाल दिया था वहां से। यार मैं इतनी आसानी से नहीं निकाल सकता वरीशा को अपने दिल से यार। काशान काशान, वो दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है। यार तू किस तरह से बात कर रहा है यार, पागल लग रहा है। और मेरे लिए वो आखिरी लड़की है, तू क्यों नहीं समझ सकता इस बात को? ऊपर से मेरे पेरेंट्स, इतना प्रेशर में उन्होंने मुझे डाला हुआ है यार। तू नहीं समझेगा यार, छोड़ दे। ये फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर में तो आके लोग देखो कैसे कैसे गलत फैसले करते हैं। रेज ब्रो बस कर दे यार, हमारा पूरा बिजनेस खराब हो गया है यार, इतने क्लाइंट्स खफा हो चुके हैं। बस कर दे। पहले से अपने खफा दिल को ठीक कर लूं, फिर आके देख लूंगा बिजनेस को भी। ये गया था नाना के पास सॉरी करने। यार मतलब उसने इतनी धड़ल्ले से मुझे बोल दिया कॉन्फिडेंटली, मुझे समझ ही नहीं है मैं क्या करूं। उसने तुम्हें ये कहा है? बड़ा कॉन्फिडेंट है यार। अच्छा ठीक है, आराम से बात करो ना तुम, हल्की आवाज में। तुमने कहा शान को क्यों रोका? यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि रूमी जिस खानदान से रिश्ता तोड़ दिया है, मैं छोड़ूं कैसे? रूमी ने जोड़ तोड़ करते वक्त तुम लोग का सोचा था? वो तो पागल है, मैं थोड़ी हूँ। कोई भी फैसला करने से पहले ये अच्छी तरह सोच लेना कि इस खानदान के लड़के ठीक नहीं है। एंड टाइम शादी पे भाग जाते। तुम ना अपना ओपिनियन अपने पास रखो। तुम तो बीच में से चुप करो। हाँ मैं तो बीच में हूँ ना, पता नहीं क्यों। अव्वल तो मुझे यहाँ से चला ही जाना चाहिए था। सुकी, तुम पागल हो? शर्म आनी चाहिए, कैसे बात कर रही हो तुम इससे? तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही मेरा बायकॉट करते हुए हैं? ये सब करने से पहले मैं बताया था, कानो कान खबर भी नहीं होने देती ना, खुद फैसला किया था, तो भुगतो अब तुम। अच्छा तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुमने वही शादी करनी है? है। अब कौन अपनी पसंद की शादी कर रहा है इस घर में? कुछ मुझे भी बताओ, या मुझे सिर्फ डमी दादी रखा हुआ है गेस्ट अपीयरेंस के लिए? बोलो। दादो,